175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक वाहन को दौड़ाया जा रहा था और उस वाहन में हमारे 7 युवान 19 साल, 20 साल और 23 साल की आयु के। सोचिए उन माताओं ने जिन्होंने पाल पोस कर उनको बड़ा किया होगा, उन पिताओं को जो सोच रहे थे कि 19 साल के बालिग हो गए, मेरे कंधे से थोड़ा बोझ कम होगा। उस मां को कि मेरा बेटा जवान है, कहीं अच्छे स्थान पर स्थापित होगा और एक बहू लेकर आएगा, तो बेटी IAS IPS बनती। लेकिन आज सड़क दुर्घटना में JMS रोड पर एक बहुत भयंकर सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 175 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली वह गाड़ी सामने एक कंटेनर से टकरा गई और उसकी छत के परखच्चे उड़ गए और उसमें बैठे हुए युवाओं के सर धड़ से अलग हो गए और कटे कटे छत विषम सड़कों पर पड़े थे। वो वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस घटना के लिए दोषी किस चीज को माना गया? शासन प्रशासन को, सरकारों को, या उन्हें जन्म देने वाले उन माँ बाप को जो रात के समय बच्चे ये नहीं मान पाए कि अपने घर में उन्हें रहना चाहिए या रात को दोस्तों के साथ पार्टी में निकल जाना चाहिए, या उस बताई गई शिक्षा तंत्र को जो भी विशाल जी के द्वारा आपको बताया गया कि हमारा वह शिक्षा तंत्र जो हमारे बच्चों को शिक्षा तो दे रहा है, संस्कार बिल्कुल नहीं दे रहा। जिस पिता को यह पता लगा कि आपकी बेटी एक सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई, उसको यकीन नहीं आया कि मेरी बेटी की मृत्यु हो सकती है। उसका कहना था नहीं, मैंने अपनी बेटी को ऊपर कमरे में बंद किया है। वह पार्टी में जाने की जिद कर रही थी, मैंने उसको कमरे में बंद कर दिया। लेकिन जब वो कमरा खोलता है तो पीछे की खिड़की ले होती है, बच्ची है ही नहीं। बच्ची उस पिकनिक में बनाने चली गई थी। और बड़ा चिंता का विषय है कि दुर्घटना तो हमारे लिए दुखद है ही है, लेकिन इस दुर्घटना से पीछे छुपे हुए कई ऐसे तथ्य जो सामने आ जाए वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं कि उस एक्सीडेंट से थोड़े समय पहले उन बच्चों के द्वारा अल्कोहल का सेवन किया गया था, जिसमें हमारी बेटियां भी शामिल है। 3 साल की बेटी हमारी होती है, हम उसको मिट्टी बनाते हैं, 5 साल की होती है उसको मिट्टी बनाते हैं, छोटा सा निक्कर बनाकर उसको बाजार में लेकर जाते हैं। लेकिन जब वो 14, 15, 16, 17 साल की होती है, स्वयं निर्णय कर लेती है उसको क्या पहनना है। कहीं ना कहीं हमें गर्व करना होगा उन मतावलंबियों पर जो इस्लाम को मानने वाले हैं। सेंट थॉमस की, सेंट जोसेफ की पढ़ी हुई उनकी बच्ची भी इस्लाम को पालन करती है और बाजार में आती है तो बुर्का पहनती है। हम कहते हैं नहीं पहने हमारी बेटी बुर्का, लेकिन रात को शराब पार्टियों में जाना, अपने चरित्र को दांव पर लगा देना, यह शिक्षा स्तर है। जब हम बच्चों के लिए स्कूल चयन करते हैं ना, देहरादून में रहने वाले प्रत्येक माँ बाप की इच्छा होती है, चाहे वो गरीब ठेले वाले का बच्चा हो या बड़े प्रतिष्ठित, कि मेरा बच्चा कहां पढ़े, सेंट जोसेफ में, सेंट थॉमस में, सेंट पैट्रिक में, सेंट ज्यूज में। बड़ी शान से हम कहते हैं हमारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। पढ़े अच्छी बात है, लेकिन इस्लामी बच्चे भी वहां पढ़ते हैं, लेकिन अपने धर्म संस्कारों को नहीं छोड़ते। 20 साल की होते ही लड़की बाजार में 1000 लोगों के बीच बुर्का पहन के खड़ी होती है, उसे बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होती। और छेड़छाड़ की घटनाएं भी हमारी बच्चियों के साथ क्यों होती है भाई? कारण समाज तो दूषित हुआ ही हुआ है। समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग खराब भी हो चुका है, और यह सब शिक्षा का स्तर ही तो है कि आप अपने बच्चे को एक मोबाइल फोन नहीं दिलाते, बच्चा आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होता है अपने आप। पिता हल्का सा डांट देते हैं, बच्चा आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। अरे हमको याद है, बालकपन में छोटे होते थे, घरों में टीवी नहीं होते थे। दोपहर में स्कूल से आते ही पड़ोस के घर में किसी का टीवी लगा होता, हम दोनों तीनों भाई वहां पर जाकर टीवी देखते थे। पिताजी जॉब से आते थे, वो हमारे पीछे लट लेकर दौड़ते थे, लट लेकर, और हम आगे आगे वो पीछे पीछे। और आज भी हमारा प्रेम ऐसा प्रेम है जो हो भी नहीं सकता। हम वही सम्मान अपने पिता का करते हैं। कोई डंडे की चोट से हमने ये नहीं कहा आत्महत्या कर लेंगे। अरे भाई, एक टाइम का भोजन नहीं छोड़ सकते थे उस समय। और आज कैसी मानसिकता बच्चों की होगी?
या तो प्रोफेशनल माँ बाप बन चुके हैं, प्रोफेशनल बच्चों को बिजनेस बनाने का काम छोड़ दीजिए। पुराना समय याद कीजिए, जिस प्रकार बच्चों से व्यवहार करते हैं वही करिए। जब समय हो पीटने का पीटिए भी, इतना कोमल उनको ना बनाए, इतना नाजुक उनको ना बनाए कि समाज में उनके जीने के अधिकार भी छीन जाए। सारे अधिकार माँ बाप के पास सुरक्षित है। आज बच्चे माँ बाप को टॉर्चर करते हैं। पिता की कितनी भी उसकी आर्थिक जीविकोपार्जन हो, उसे उससे मतलब नहीं। बच्चा अगर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो अपने पिता से क्या कहेगा, मुझे उसके स्टेटस सिंबल के हिसाब से मोबाइल फोन चाहिए, मैं एप्पल से नीचे लूंगा ही नहीं। जब मोबाइल की जरूरत नहीं तब उसको चाहिए, और अन्य दोस्त भी उसके लेकर आते हैं। ये चिंता का विषय कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर जितना अधिक ऊंचाई पर पहुंच गया, बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, लेकिन संस्कार विहीन हो रहे हैं। सनातन का कोई उन्हें मतलब नहीं, परिवार में दादा दादी का, माता पिता का कोई सम्मान नहीं। और ये घटनाक्रम यही बताओ, उन माँ बाप की पीड़ा पूछिए जो अकाल मृत्यु में अपने बेटे को, अपनी बेटी को खो चुके हैं, और जिसके परिवार का वो अकेला चिराग रहा होगा, वो तो बुझ गया। जीवन भर मां रोएगी, पिता भी रोएंगे, समाज में भी एक पीड़ा बनेगी। लेकिन क्या हम इस पीड़ा से कुछ सीखते हैं क्या, कि ये घटनाक्रम दोबारा ना हो? तो हमें कुछ लोग कहते हैं समाज को कैसे हम संभालेंगे, कैसे मोहल्ले को संभालेंगे। मैं कहता हूं मत संभालिए समाज को, मत संभालिए मोहल्ले को, मत सोचिए शहर की, लेकिन सिर्फ अपने परिवार की चिंता तो कीजिए कि हमारा परिवार तो पथभ्रष्ट नहीं है, हमारे परिवार का मुखिया तो वैसा नहीं करता, हमारे परिवार की महिला मुखिया वह तो गलत नहीं है, हमारे बच्चे गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहे। ये चिंता तो हमको ही करनी होगी। अगर नहीं करेंगे तो ये जो हादसे घटनाएं घटती है, जो पीड़ा देती है, दर्द है, सुबह मोबाइल लोगों के खोलते, टीवी खोलते, तुरंत वो न्यूज आई, और वीडियो वास्तव में डराने वाला था। शव उठाने के लिए भी टुकड़े 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 चारों तरफ बिखरे पड़े हैं सड़कों पर। कहीं धड़ पड़ा है तो कहीं सर पड़ा है, कहीं हाथ पड़ा है तो कहीं पैर पड़ा है। इस प्रकार का दर्दनाक वाकया। कुछ घटनाएं अपने आप हो जाती है, लेकिन कुछ घटनाओं के जिम्मेदार हम होते हैं। पिछली बार एक बस खाई में गिरी, उसमें भी 36 कैजुअल्टी हुई। कल ये घटनाक्रम हुआ जो रात को, इसके दोषी हम हैं, समाज है। हमने बच्चों को संस्कार विहीन कर दिया। रात को पार्टी करने के लिए कहीं भी वसूली निकल जाते। परिवार में बच्चा रहता है लेकिन उसका मन घर में नहीं लगता। हमने ऐसा माहौल ही नहीं बनाया। पिता थके आ रहे घर पहुंचते, उसे बच्चे से मतलब नहीं। मां पूरे दिन काम में व्यस्त रहती है, उसे बच्चे से मतलब नहीं। तो बच्चा जाएगा कहां? बच्चा विकल्प खोजेगा ना बाहर का, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। बच्चे को विकल्प क्या मिलेगा? नशे का। बेटी को विकल्प क्या मिलेगा? नशे का और चरित्रहीनता का। तो अगर हमें अपने बच्चों की चिंता करनी है तो उन्हें संस्कार के साथ रखना है, तो परिवार में समय देना होगा। कम से कम एक टाइम का भोजन तो हम परिवार के लोग साथ करें, तो इतनी बड़ी जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है उनको हम रोक सकते हैं। तो एक समय का भोजन पूरा परिवार साथ बैठकर करे और चिंता करें, एक दूसरे के बारे में चर्चा भी करें। हम बच्चों से, परिवार से आपस में बात ही नहीं करते, हमारा आपस में समन्वय ही नहीं है। और उसका फायदा कौन उठा रहे हैं? नशा बेचने वाले वो तस्कर जो गली गली में व्याप्त, गली गली में बैठे हुए हैं नशा बेचने वाले। सरकार कुछ नहीं करेगी। शराब की बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई, अब मॉल्स में भी शराब मिल जाएगी। सरकार को तो राजस्व की प्राप्ति है भाई, उसको तो पैसा मिल रहा है। समाज को पथभ्रष्ट करने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन समाज भी सुधरने का नाम नहीं लेता। तो आज ये घटनाएं जो घटती है, कम से कम इसके लिए चिंतन करें और अपने बच्चों को उस ऐसे पथ, जो पथ आपके द्वारा दिया गया हो, उसके उज्जवल भविष्य का संस्कारों के साथ वह पथ कभी भी भ्रष्ट ना हो, ऐसी चिंता आप सब लोगों को, हमें अपने परिवार की करनी है। आज अपने मंच पर कई लोगों के जन्म दिवस भी है और कुछ चिंता का विषय भी है।
चिंता आपके सामने रख दी गई है।